वेराइटी ऑफ लाइफ, हमारी अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करना, वेदर इट इज़ इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल. एक्वेटिक लाइक शार्क्स, व्हेल्स, टेरेस्ट्रियल लाइक ह्यूमन बींग्स, इन सब का एग्जिस्ट करना हमारी अर्थ में, दिस इज़ द बायोडाइवर्सिटी. Hello everyone, I welcome you all in the YouTube channel Study Hub. Today I will be teaching you about biodiversity. Biodiversity is itself a broad topic. ये काफ़ी सारे लेक्चर्स में कवर होगा. इस लेक्चर में हम इसके कुछ बेसिक डिटेल्स कवर करेंगे. इंडिया लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है, क्या इसकी टाइप्स रहेंगी, ये सब चीज़ें आज डिटेल में कवर करेंगे. जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं. एक बार चैनल में जाके ज़रूर विज़िट करें. अगर आपको हमारे वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड डाइवर्सिटी. बायो इज़ लाइफ एंड डाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी. बायोडाइवर्सिटी एक वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है, डिफरेंट स्पीशीज़ की. बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ एंड असेंशियल इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. हमारी डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस इज़ द बायोडाइवर्सिटी. ये टर्म जो है ये किसने दी थी? वॉल्टर जी रोसन. आओ, ये टर्म पॉपुलराइज किसने की थी? E.O. विल्सन ने. एग्जामिनेशन में एज ए डेफिनेशन पूछा जा सकता है, एज ए टर्म पूछा जा सकता है, किसने टर्म दी थी? दैट इज़ वॉल्टर जी रोसन. पॉपुलराइज किसने की थी? E.O. विल्सन ने. नेक्स्ट देख लेते हैं, ये टर्म यूज़ किसने की थी? थॉमस E. लवजॉय ने. नेक्स्ट है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किस तरीके की उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन किया है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे. फर्स्ट है CBD. CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इन्होंने कैसे डिफाइन किया है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज. हर एक सोर्सेज से डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ फॉर्म्स, उनकी वेरिएबिलिटी इज़ द बायोडाइवर्सिटी. नाउ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इनके हिसाब से बायोडाइवर्सिटी क्या है? वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ देयर पॉपुलेशन. वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी जो है स्पीशीज़ की, उनकी पॉपुलेशन की, इज़ द बायोडाइवर्सिटी. एज पर IUCN, known and described species on planet is 1.5 million. अगर हम टोटल की बात करें 5 to 50 मिलियन जो है हमारी स्पीशीज़ हैं, बट अगर डिस्क्राइब्ड एंड नोन स्पीशीज़ की बात करें वो ओनली 1.5 मिलियन है, which is only 15% of the actual number of species on the planet. हमारी टोटल स्पीशीज़ है 5 to 50 मिलियन, उसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर है, which is the 15% of the actual number of species. नेक्स्ट इज़ रोबोट में. इन्होंने इनके हिसाब से 7 मिलियन जो है स्पीशीज़ डिस्कवर्ड हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ कि हम बायोडाइवर्सिटी डे इंटरनेशनली कब सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज़ 22 मई, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी. इसकी थीम हम देख लेते हैं. थीम जो है 2023 के हिसाब से फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी. दिस इज़ द थीम ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. इंडिया के बायोडाइवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं. India is one of the 17 मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में इंडिया जो है वन ऑफ द मेजर बायोडाइवर्सिटी रीजन है, और इंडिया में जो है 47,000 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, 81,000 स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, विच इज़ 7 and 6.5% ऑफ द ग्लोबल फ्लोरा एंड फाउना.
Next is India represents 2 realms, 5 biomes, 10 biogeographical zones, 25 biogeographic provinces. इन सब के बारे में हम डिटेल में अब कवर करेंगे वन बाय वन. सबसे पहले हम रियलम्स देख लेते हैं. रियलम्स क्या होते हैं? रियलम्स आर द लार्ज स्पेटियल रीजन्स विद इन विच इकोसिस्टम शेयर अ ब्रॉडली सिमिलर बायोडाटा. रियलम्स एक रीजन है जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम अवेलेबल होता है, उसको हम रियलम बोलते हैं. रियलम 2 टाइप्स के होते हैं, पेलियार्टिक रियलम एंड मलायन रियलम. पेलियार्टिक रियलम एंड मलायन रियलम. पेलियार्टिक रियलम कौन से होते हैं? जो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं. एंड मलायन रियलम कौन से होते हैं? जो रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट है उसको हम मलायन रियलम बोलते हैं. मैपिंग में एक बार देख लेते हैं. देखो ये हिमालयन रीजन जो है, दिस इज द पेलियार्टिक रीजन एंड रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज इंडो-मलायन रीजन. नाउ उसके बाद है हमारे पास बायोम्स. बायोम्स क्या होते हैं? बायोम्स आर द मेन plants and animals living in areas of certain climatic patterns. देखो हमने रियलम्स में पढ़ा सिमिलर टाइप ऑफ इकोसिस्टम, यहाँ पे आ जाता है सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक पैटर्न्स, राइट. जहाँ पे सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा उस रीजन को हम बायोम्स बोलेंगे. इंडिया में ये 5 टाइप्स के होते हैं, वो देख लेते हैं. ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. वार्म डेजर्ट्स होते हैं, सेमी एरिड डेजर्ट्स होते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, एल्पाइन मीडोज होते हैं. नेक्स्ट हम देख लेते हैं बायोजोग्राफिकल जोन्स. बायोजोग्राफिकल जोन्स क्या होते हैं? जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज्ड एज द बेसिस फॉर प्लानिंग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया. इंडिया में डिफरेंट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम बायोजोग्राफिकल जोन्स बोलते हैं. दीज आर ट्रांस हिमालयन रीजन्स, हिमालयाज, डेजर्ट्स, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गैंगेटिक प्लेन्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आइलैंड्स एंड कोस्टल रीजन. मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं एक बार. This is the Trans Himalayas. This is brown region is the Himalayas, Himalayan region. This is Gangetic Plain, deserts आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स आ जाते हैं, सेमी एरिड रीजन है, सेंट्रल पार्ट डेक्कन पेनिनसुला है. उसके बाद हमारे पास वेस्टर्न घाट्स आ जाते हैं, आइलैंड्स आ जाते हैं, उसके बाद लास्ट में कोस्टल रीजन्स हैं. दीज ऑल आर बायोजोग्राफिकल जोन्स. नेक्स्ट की अगर हम बात करें बायोटिक प्रोविंसेस. बायोटिक प्रोविंसेस क्या होते हैं? हमारे जो बायोजोग्राफिकल जोन्स होते हैं उन्हीं के अंदर जो प्रोविंसेस होते हैं उनको हम बायोटिक प्रोविंसेस कहते हैं. ट्रांस हिमालयाज में हमारे पास आ जाता है लद्दाख माउंटेन्स, तिब्बतियन प्लेट्यू. हिमालयन रीजन में हमारे पास आएंगे नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट हिमालयाज. डेजर्ट्स में हमारे पास धार डेजर्ट, कच्छ डेजर्ट. सेमी एरिड रीजन में हमारे पास पंजाब प्लेन्स, गुजरात राजपुतानास. वेस्टर्न घाट्स में हमारे पास मालाबार प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स. डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू. एंड गैंगेटिक प्लेन में आ जाते हैं हमारे पास अपर एंड लोअर गैंगेटिक प्लेन्स. नेक्स्ट इज कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन में हमारे पास आएंगे वेस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, लक्षद्वीप. नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास ब्रह्मपुत्र वैली, नॉर्थ ईस्ट हिल्स,
आइलैंड्स में हमारे पास आ जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दीज ऑल आर बायोटिक प्रोविंसेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एज पर यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम इन एन एरिया। टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम, ये 3 एलिमेंट्स का टोटलिटी इज द बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। दीज आर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ जीन्स विद इन द सेम स्पीशीज। एक सेम स्पीशीज में डिफरेंट वेराइटी ऑफ जीन्स का एग्जिस्ट करना इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, डाइवर्सिटी बिटवीन होमोसेपियंस। होमोसेपियंस आर द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें उसमें काफ़ी सारी वेराइटी आ जाती है। अगर हम कलर के बेस पे देखें, अगर हम हेयर के बेस पे देखें, वाइट कलर आ जाता है, ब्लैक में होते हैं, रेडिश भी होते हैं, काफ़ी सारे ब्राउन कलर होते हैं, और जेंडर में डिफरेंस आ जाता है, हमारे हाइट में डिफरेंस आ जाता है। दीज आर द जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज़। नेक्स्ट इज हमारे पास जेनेटिक स्पीशीज़ डाइवर्सिटी आ जाएगा। स्पीशीज़ डाइवर्सिटी क्या होते हैं? वेराइटी ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज़ का एग्जिस्ट करना, डिफरेंट स्पीशीज़ का एग्जिस्ट करना इज द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी एट द मोस्ट बेसिक लेवल, बेसिक लेवल पे अगर हम देखें, दिस स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज द मोस्ट बेसिक लेवल। पिक्चर में यहाँ हम देख लेते हैं अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ एक ही एरिया में एग्जिस्ट करना इज़ द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, राइट। इसको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक स्पीशीज़ रिचनेस, एक स्पीशीज़ इवननेस। स्पीशीज़ रिचनेस क्या हो गया? नंबर ऑफ स्पीशीज़ पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ रह रहे हैं उसको हम स्पीशीज़ रिचनेस बोलेंगे। एंड स्पीशीज़ इवननेस क्या होता है? इज़ ऑल्सो नोन एज स्पीशीज़ इक्विटेबिलिटी, relative abundance of individuals of different species in an area। डायग्रामेटिक तरीके से समझेंगे, स्पीशीज रिचनेस क्या हुआ? पर यूनिट एरिया जो है, पर यूनिट एरिया के हिसाब से देखें, दैट इज स्पीशीज रिचनेस। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, फ्रॉम दिस टू दिस स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं पर यूनिट एरिया। दिस इज स्पीशीज़ रिचनेस, राइट। अगर हम स्पीशीज़ इवननेस की बात करें, इवननेस इज इक्विटेबिलिटी, कितने इक्वल नंबर ऑफ जो है स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ जो है स्पीशीज़ इक्विटेबिलिटी बढ़ रही है, दिस इज द, यहाँ से यहाँ इवननेस बढ़ रही है ना। तो दिस इज द रिचनेस, यहाँ से यहाँ रिचनेस इंक्रीज हो रही है, यहाँ से यहाँ इवननेस इंक्रीज हो रही है। सो नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल कम्युनिटी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज और इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, कोरल रीफ्स एक्सेट्रा इन एन एरिया। डिफरेंट फॉर्म्स की डाइवर्सिटी एरिया में एग्जिस्ट करना इज द इकोलॉजिकल और कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी। दिस इज द पिक्चर ऑफ इकोलॉजिकल और कम्युनिटी डाइवर्सिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, एज पर विटेकर बायोडाइवर्सिटी कैन बी मेजर्ड इन 3 वेज। विटेकर के हिसाब से बायोडाइवर्सिटी को हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा की हम बात करें तो अल्फा क्या होता है? अल्फा डाइवर्सिटी इज टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ रीजन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। एक रीजन में, एक कम्युनिटी में, एक इकोसिस्टम में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज जो एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट इज अल्फा बायोडाइवर्सिटी। देन
इट इज़ रिलेटेड टू स्पीशीज़ रिचनेस। स्पीशीज़ रिचनेस मैंने आपको पढ़ाया अभी कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है पर यूनिट एरिया के हिसाब से जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ स्पीशीज़ रिचनेस, दैट इज़ अल्फा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। विद इन कम्युनिटी में जितने टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अल्फा बायोडाइवर्सिटी। Next is beta diversity. Beta diversity is the diversity of species between two ecosystems, comparing the number of species that are unique to the each of the ecosystem. For example, हमारे पास दो इकोसिस्टम हैं, इकोसिस्टम A, इकोसिस्टम B। इन दोनों इकोसिस्टम को कंपेयर करना, कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, कौन सी स्पीशीज़ जो है यूनिक हैं, दैट इज़ बीटा डाइवर्सिटी, राइट। इसको हम डायग्रामेटिक तरीके से आगे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिटवीन कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी। बिटवीन मीन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज हमारे पास आ जाता है गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी क्या हो जाती है? ओवरऑल डाइवर्सिटी फॉर डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन द रीजन। अगर हम ओवरऑल डाइवर्सिटी को देखें, दैट इज गामा डाइवर्सिटी। डायग्रामेटिक तरीके से हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तीन है इकोसिस्टम, ए, बी एंड सी। सबसे पहले हम अल्फा डाइवर्सिटी देखेंगे एक रीजन में। सबसे पहले हम अल्फा डाइवर्सिटी देखेंगे। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होती थी? एक पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ स्पीशीज इज अल्फा डाइवर्सिटी। एक अगर हम ए इकोसिस्टम में देखें, यहाँ पे कितने टाइप की स्पीशीज हैं? 1, 2 एंड 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम बी की बात करें, बी में 4 टाइप्स ऑफ 1, 2, 3, 4 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, 4 टाइप्स ऑफ स्पीशीज। अगर हम सी की बात करें तो इधर 2 टाइप्स ऑफ स्पीशीज। दिस इज अल्फा डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हम बीटा डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं। बीटा डाइवर्सिटी हमने क्या पढ़ा था? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम, है ना। कितने जो है यूनिक स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहे हैं टू डिफरेंट इकोसिस्टम में, दैट इज बीटा डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए, बी एंड सी। अगर ए और सी को कंपेयर करें तो कितने नंबर ऑफ यूनिक जो है, कितने नंबर ऑफ यूनिक स्पीशीज यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? दिस इज रेड, ब्लू, ग्रीन, दिस ग्रीन एंड दिस येलो। 5 टाइप्स ऑफ यूनिक स्पीशीज। तो हमारे पास बीटा डाइवर्सिटी कितनी आ गई? 5। अगर हम बी और सी को कंपेयर करें, कितने नंबर ऑफ यूनिक स्पीशीज हैं यहाँ? 1, 2, 3 and this is 4. These are unique species between B and C ecosystem, right? So हमारे पास बीटा डाइवर्सिटी कितनी आ गई? 4। अगर हम A और B को कंपेयर करें तो कितनी हमारे पास यूनिक स्पीशीज आ जाती हैं? कितनी यूनिक स्पीशीज आएंगी? A एंड B को कंपेयर करेंगे तो 1 and 2 and this is 3. These are the unique species between two different ecosystem. So हमारे पास बीटा डाइवर्सिटी कितनी आ गई? 3. फाइन। अगर हम गामा की अगर बात करें, गामा में हमने क्या पढ़ा था? ओवरऑल डाइवर्सिटी, है ना। ओवरऑल डाइवर्सिटी हम देख लेते हैं कितनी है। 1, 2, 3, 4 and 5 and this is 6 आ गया। तो हमारे पास गामा कितना आ गया? 6। फाइन। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द विटेकर। सो यहाँ पे हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उनकी टाइप्स, उनके रीजंस कवर कर लेंगे। और अगर आपको हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।
अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड कोई भी एप्रिसिएशन है आपकी तरफ से तो कमेंट डाउन ज़रूर करें, वी विल वर्क ऑन इट। सो थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।